मूवी के स्टार्ट में हमें एक टायर शॉप के ऑनर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ शॉप में बैठा हुआ था। तभी हम रोड पर से बहुत सारे ट्रक्स को गुजरते हुए देखते हैं, जिसकी वजह थी रोड साइड पर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये टायर शॉप का ऑनर, जिसका नाम जयगू है, वो फौरन से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वो वहाँ से जो गुजरने वाले ट्रक थे उनके ड्राइवर से कहता है कि वो अपना रूट चेंज करें। वो कहते हैं कि वो इसी रोड पर से गुजरेंगे, अगर वो दूसरा रूट लेते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा गैस खर्च होगी। इस बात पर जयगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर कंपनी की ऑनर भी आई हुई थी और यहाँ पर जयगू जो लड़ रहा था, जिस पर गलती से ऑनर की बेटी गिर जाती है और ऑनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वो पूछती है कि ये आदमी कौन है, जिस पर बाकी लोग उसको बताते हैं कि इस आदमी की पास ही टायर शॉप है और साथ ही में जयगू को भी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इस पर पुलिस वाले इसको समझाते हैं कि तुम्हारी शॉप सही तरीके से नहीं चलती, तुम इसका जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन साइट को मत बनाओ। वहीं पर एक आदमी जयगू से कहता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हारी शॉप को बेचने वाले हैं। तो जयगू कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, वो मेरी शॉप को नहीं बेचेंगे। वहीं पर हमें जयगू की वाइफ को दिखाया जाता है जो बहुत बार अपने लिए ड्रेस को ऑर्डर करती है मगर कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर उसका हस्बैंड जयगू उसके पास आता है और उससे बात करता है कि क्या तुम्हारे फादर हमारी शॉप को बेचने वाले हैं। इस पर वो कहती है कि शायद हाँ। जयगू कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है वो जो भी करें, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर इसके बाद जयगू बियर शॉप पर जाता है। यहाँ पर मौजूद एक ऑर्फन लड़की से जयगू हमेशा खेला करता था। तभी यहाँ पर एक आदमी मिस्टर मोन आ जाता है जो जयगू से गुस्सा है, जिसकी वजह ये है कि जयगू की जो वाइफ है मिस्टर मोन इससे शादी करना चाहता था। वहीं पर जयगू जो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, तभी वो सुनता है कि जयगू की वाइफ के फादर उसके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ के फादर उसकी वाइफ से कह रहे थे कि तुमने इस आदमी में क्या देखकर शादी की, इससे ज्यादा तुम मिस्टर मून से शादी कर लेती, वो बहुत ज्यादा अमीर है। इस बात पर जयगू की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, अपने फादर को कहती है कि मैं मिस्टर मून से शादी नहीं करना चाहती। उस लड़की के पेरेंट्स उससे कह रहे थे कि तुम कैसे जिंदगी गुजार रही हो, तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के भी पैसे नहीं है। वहीं पर जयगू के पास एक क्लाइंट आता है जिसका टायर फ्लैट हो गया था। जयगू उसके टायर को फिक्स करता है और उस आदमी से डबल पैसे लेता है। इस बात पर वो क्लाइंट पूछता है कि तुम मुझसे डबल पैसे क्यों ले रहे हो। जयगू कहता है कि इसलिए क्योंकि आपने खुद कहा कि आपको काम अर्जेंट चाहिए। वो ज्यादा पैसे लेकर जयगू अपनी वाइफ को देता है और कहता है कि इससे तुम बिल पे कर सकती हो। जयगू के माइंड में एक आइडिया आ गया था। जयगू के पास पहले जो कार आई थी उसका टायर इसलिए खराब हुआ था कि कंस्ट्रक्शन साइट से जितने भी ट्रक्स गुजरते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा कील्स गिरने की वजह से उन ट्रक्स के टायर खराब हो जाते हैं, जिस वजह से अक्सर कार और ट्रक के टायर्स फ्लैट हो जाते हैं। अब जयगू को यहाँ पर आइडिया आता है, वो भी रोड पर जाकर बहुत सारे कील्स फेंक देता है। इन कील्स की वजह से उन कार के टायर्स फ्लैट होंगे और वो जयगू के पास ठीक करवाने आएंगे। जयगू के पास पैसे आएंगे और जयगू का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। अब जयगू अपना काम कर देता है, रोड पर बहुत सारे कील्स फेंक देता है। अगले दिन हम देखते हैं एक आदमी जयगू के पास अपनी कार लेकर आता है और जयगू को बताता है कि उसके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है। वो उसको एक टायर ऑफर करता है। उस टायर को वो उसकी कार में फिक्स करता है और इसके बदले वो उससे बहुत सारे पैसे मांगता है। कार का ऑनर बहुत ज्यादा अमीर था क्योंकि उसने कार में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। अब वो जयगू के कहने के मुताबिक उसे पैसे दे देता है। उस आदमी के जाने के बाद जयगू की वाइफ उससे कहती है, वो कहती है कि उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे थे। जयगू कहता है कि हो सकता है वो कहीं से पेमेंट लेकर जा रहा हो। इसके बाद जयगू फिर से रात को उसी रोड पर जाता है और बहुत सारे कील्स फेंक देता है, मगर इस बार इसकी वाइफ इसको देख लेती है। कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा क्या होगा। इस पर जयगू बताता है कि यहाँ पर से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं ये सब उनकी गाड़ियाँ होती हैं जो विजिटर्स होते हैं। ये काफी अमीर लोग होते हैं और कुछ तो करप्ट लोग हैं। अगर हम इनसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और हमारी वजह से इनके टायर पंचर होते हैं तो हम इतना बुरा काम नहीं कर रहे। जो पैसे इनके पास करप्शन की वजह से है, अगर ये थोड़े से हमें दे दें तो इनका ज्यादा नुकसान कौन सा हो जाएगा। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। पहले तो इसकी वाइफ खुश नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे घर में आने लगते हैं तो इसकी वाइफ का माइंड भी चेंज हो जाता है। और अब अगले दिन जयगू के पास एक लेडी क्लाइंट आती है। ये लेडी वही है जो कंस्ट्रक्शन साइट की ऑनर है। ये लेडी जयगू की वाइफ से पूछती है जो वो इतने सारे भालू बनाती है इस पर उसे क्या मिलता है। इस पर उसको बताती है कि 10 बनाने पर उसको $0.5 मिलते हैं। अब वो लेडी जयगू की वाइफ से एक टॉय खरीद लेती है जिसके कि वो उसको $10 देती है। ये टॉय अपनी बेटी के लिए
खरीदती है। जायगो इस लेडी से इसकी कार ठीक करने के ज्यादा पैसे मांगता है। इस पर पहले तो वो लेडी बहस करती है, मगर बाद में वो पैसे देकर चली जाती है। अब इस बात पर जायगो की वाइफ तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि रात को अब जायगो की वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ जाकर रोड्स पर जाकर कील फेंकती है। तो वो अब अपने हस्बैंड से कहती है कि हम बार बार कील्स रखते हैं और ट्रक के गुजरने की वजह से हवा से कील साइड पर हो जाते हैं, क्यों ना हम इन कीलों को रोड पर ही ठोक दें, इस पर हमें बार बार यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। जायगो कहता है कि ये रोड तो बहुत ज्यादा सख्त है, हम कैसे करेंगे। इस बात पर उसकी वाइफ ड्रिल मशीन यूज करने का उसको प्लान बताती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। जायगो और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में लगाते हैं, मगर पुलिस ऑफिसर को इन पर शक नहीं होता, वो यहाँ से चला जाता है। जायगो की लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी हो गई थी। ये अपनी वाइफ को पैसे देता है ताकि वो अपना हेयर स्टाइल करवा सके। वहाँ पर दूसरी तरफ मिस्टर मून को भी कुछ लोग बता रहे होते हैं कि जायगो ने उससे बहुत सारा कर्जा लिया था, मगर आज तो वो उसकी शॉप पर आकर सारा कर्जा वापस भी कर गया। ये सब बातें मिस्टर मून सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। जायगो उस ऑर्फन बच्ची को आइसक्रीम भी खिलाता है, उसे दूर सैर पर लेकर जाता है। जायगो अपनी वाइफ के साथ ड्रिलिंग मशीन लेकर रोड पर जाता है और ड्रिलिंग मशीन से कील्स को रोड पर गाड़ रहा होता है ताकि बार बार ये कील साइड पर ना हो जाए और इससे उसका बिजनेस भी चलता रहे। वाइफ उससे कहती है कि वो एक ड्रेस खरीदना चाहती है। जायगो कहता है तुम एक नहीं 10 खरीदो। इस पर इसकी वाइफ पूछती है क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, तो जायगो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं इस शॉप को खरीद लूँ। तभी हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की जो ऑनर थी उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। पुलिस को भी ये नहीं पता चलता कि उसकी बेटी को किसने किडनैप किया है। जब कंस्ट्रक्शन साइट की ऑनर से ये पूछा जाता है कि किसको आपके बिजनेस से मसला था, तभी उसे याद आता है कि जायगो ही उससे लड़ने आया था और उस वजह से उसकी बेटी नीचे भी गिरी थी। और जब वो जायगो की शॉप पर गई थी कार फिक्स करवाने के लिए, तब जायगो ने उससे बहुत सारे पैसे भी लिए थे। अब कंस्ट्रक्शन साइट की ऑनर को ये शक हो गया था कि क्या पता जायगो ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया हो। अब पुलिस को भी जायगो पर शक हो गया था जब एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि जब रात को वो रोड पर से गुजर रहा था तो उसने जायगो और उसकी वाइफ को रात के उस पहर रोड पर देखा था। बारिश हो रही थी और पुलिस जायगो को पकड़कर ले जाती है। पुलिस वाले से पूछते हैं, इसके घर की तलाशी लेते हैं, मगर इसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और फिर इसको बाद में छोड़ दिया जाता है। तभी हम मिस्टर मून को देखते हैं जो अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर था। वो अपने फ्रेंड को ये ऑफर करता है कि क्यों ना मैं और तुम मिलकर जायगो पर नजर रखें, क्योंकि वो भी जायगो पर शक कर रहे हैं कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए। मिस्टर मून जो रात को रोड पर खड़ा था, तभी वो देखती है कि रात को जायगो की वाइफ रोड पर आती है और रोड पर कील ठोंकने लग जाती है। जब जायगो की वाइफ वहाँ से चली जाती है तो मून उसको चेक करने के लिए जाता है, तभी वो कील उसके पाँव में चुभ जाता है जो वो ठोंक कर गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है जिसमें उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इसी रोड पर से गुजर रहे थे और उसका हस्बैंड अपनी वाइफ की तबीयत के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इनका टायर भी अब पंचर हो जाता है जायगो के रखे हुए कील की वजह से। जायगो इनकी कार को फिक्स करता है और वो देखता है कि ओल्ड मैन कितना ज्यादा ऑनेस्ट इंसान है। जायगो की वाइफ को देखते हैं जो शॉपिंग कर कर आ रही होती है। तभी रास्ते में मिस्टर मून उसको रोक लेता है, कहता है कि क्या शॉपिंग कर कर आ रही हो। वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम और तुम्हारा हस्बैंड रात को रोड पर कील रखने के लिए जाते हो ताकि लोगों की कार्स पंचर्स हो और तुम लोगों का बिजनेस बढ़े। वो कहता है कि ये बात वो पुलिस को बता सकता है और उसने अब तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई, और अगर वो ये सब जानना चाहती है तो वो उससे अकेले आकर मिले। जायगो को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं जो अपनी वाइफ को ये बता रहा था कि आज उसका क्लाइंट एक ओल्ड कपल था। वो बताता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो बीमार थी, मगर इसके बावजूद उसने पूरे के पूरे पैसे दिए। इस बात पर जायगो शर्मिंदा था। जायगो की वाइफ कहती है कि अगर किसी को पता चल जाए कि हम लोग क्या करते हैं तो जायगो कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम रोड पर कील्स रखते हैं तो हम ये काम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हम जायगो की वाइफ को देखते हैं जो मिस्टर मून ही से मिलने के लिए जा रही थी। इसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई कि वो मिस्टर मून से मिलने के लिए जा रही है। उन्होंने भी ये बात सीक्रेट रख ली है। जब जायगो की वाइफ वापस आती है तो जायगो उससे पूछता है कि आज के दिन तुम कहाँ पर थी, जिस पर वो कहती है कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। रात को हम जायगो की वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने ये सब कुछ अपने हस्बैंड से छुप कर किया है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उसे पैसों के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। जहाँ पर जायगो और उसकी वाइफ ने रोड पर
कील्स ठोके हुए थे। वहाँ पर कील लगने की वजह से एक कार क्रैश हो जाती है। जायगो फौरन से रोड पर जाता है और उसने जो कील गाड़े हुए थे उनको निकालने लगता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी वाइफ और वो पकड़े ना जाएं। मगर तभी थोड़ी ही देर बाद जो कार क्रैश हुई थी उसमें से उस कार का ऑनर सही सलामत बाहर निकलता है। ये आदमी वही था जो सबसे पहले जायगो के पास क्लाइंट बनकर आ चुका था। ये आदमी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था और इसी ने ऑनर की बेटी को भी किडनैप किया था। अब जायगो जो यहाँ पर मौजूद था, जब यहाँ पर पुलिस आती है तो सब लोग ये समझते हैं कि उस छोटी बच्ची को जायगो ने ही रेस्क्यू किया है। इस वजह से इसके घर पर न्यूज चैनल वाले आ जाते हैं और इसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। हम देखते हैं कि जायगो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था और इनके हालात पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा बेहतर हो गए थे। जायगो उस शॉप को भी खरीद लेता है और जहाँ पर वो रहता है उस जगह को भी खरीद लेता है और अपनी वाइफ के लिए एक प्यारी सी कार भी खरीद लेता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं हमेशा सोचता था मैं एक कार शॉप चलाता हूँ, मगर मेरे पास खुद के पास कार नहीं है और आज मेरे पास कार भी है। मेरी ये विश पूरी हो गई। जायगो अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए ले जाता है, रेस्टोरेंट में भी लेकर जाता है। ये दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर जायगो और उसकी वाइफ ने कील गार्ड रखे थे, वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से जायगो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ये अकेला बैठा होता है। तभी इसके पास मिस्टर मून आता है। ये कहता है कि तुम चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इस बात पर मिस्टर मून को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि बेहतर है तुम अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, ना कि लोगों की कार्स को पंचर करो। यहाँ पर जायगो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसको पता चल गया था कि मिस्टर मून इसकी सब बातें जानता था। इसने आज तक ये बात पुलिस को नहीं बताई, तो इसने जरूर बदले में कुछ ना कुछ लिया होगा और वो था जायगो की वाइफ का टाइम। जायगो हैरान और परेशान हो गया था। ये घर आकर जमीन के पेपर्स को फाड़ने लगता है, मगर इसकी वाइफ इसको रोक लेती है। तभी ये पैसों को जलाने लगता है, क्योंकि इसकी वाइफ ने इसको धोखा दिया था। वो जायगो से कहती है कि तुमने ये पैसे बहुत ज्यादा मुश्किलों से कमाए हैं, इन पैसों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, तो इतनी आसानी से तुम अपने पैसों को जला दोगे। जायगो की वाइफ एक ग्रेडी वुमेन थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जायगो की वाइफ इस शॉप को और ज्यादा बढ़ा देती है और बहुत सारे वर्कर्स रख लेती है और अपने काम को चलाती है, जबकि जायगो ने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया था और फर्दर इस शॉप पर भी काम नहीं करता। जायगो अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लग गया था और उनका सामान दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रक चलाता था। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती